हेलो वंस अगेन, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल ओनली फिजिक्स 143। तो कैसे हो दोस्तों, आप लोग ठीक हो? दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम ट्रिक्स। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एग्जाम ट्रिक्स आपको बताएंगे और एक स्टूडेंट को ये ट्रिक्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने ट्रिक्स बताते हैं वन बाय वन, ताकि हमारा बच्चा, हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने एग्जाम में फुल स्कोर करे। तो दोस्तों ट्रिक्स आपके पास है सिर्फ 5 ट्रिक्स। इन पे अगर आप लोग पूरी तरह पूरी जान लगाकर इन ट्रिक्स को सोचो एक दफा और पूरी अपनी हिम्मत लगाकर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आप अपना पूरा एग्जाम का स्कोर कर सकते हो। तो लेट्स डू स्टार्ट अवर टुडेस ट्रिक्स। तो पहली ट्रिक आपकी जो है वो है सुपर मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला पेश आता है कि वो लोग क्लास में भी हैं, क्लास को अटेंड भी किया है, उन्होंने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, 2-3 दिनों के अंदर भूल जाते हैं। मसलन आज उन्होंने टॉपिक कवर किया है, 5 दिन बाद पूछो तो पता नहीं वो टॉपिक, ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने पढ़ा ही ना हो। तो दोस्तों इस ट्रिक के थ्रू आप इस चीज से बच सकते हो कि आप जो भी पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे, वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, बल्कि 1 साल बाद भी अगर कोई आपसे पूछे तो वो याद रहेगा। ठीक है, तो सुपर मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक ये है कि जब भी आप टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले उस टॉपिक को एक दफा देखने के बाद उसके आप बनाओगे निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करना चाहते हो, यानी पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ना है, तो उसमें फर्ज कर लो फर्स्ट ग्रुप है आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरा ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और वगैरह वगैरह। तो जब भी आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ोगे तो आप एक निमोनिक बना के पढ़ोगे, जैसे हाली ने की रब से फरियाद। जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह वगैरह। तो ट्रिक आपने समझा होगा कि उसको एक स्टोरी बनाकर माइंड में उतारना है। उस टॉपिक को अपने माइंड को एक स्टोरी दो, या फिर कोई ऐसा जुमला या फिर कोई सॉन्ग, किसी भी चीज में कन्वर्ट करके अपने माइंड में वो चीज सेव कर लेनी है। यानी आपने उसको अपने अल्फाज में कोई स्टोरी बना लो दिमाग में, समझ गए? तो ये आपकी है मेमोरी, इससे आपकी थोड़ी सी तेज हो जाएगी कि आप उससे जो टॉपिक है उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके, अपनी लाइफ की किसी स्टोरी से रिलेट करके बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, आप उस टॉपिक को समझ लो कि आपका जो चैप्टर है, यूनिट है, पूरे यूनिट को इस रूम की तरह समझो। रूम में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, वैसे आपने उस टॉपिक की चीजों को माइंड में रखना है, बिठाना है। समझ गए मेरी बात दोस्तों? दूसरी टेक्निक आपके पास है पोमोडोरो। इसका क्या मतलब है? देखो 25/5 ये रूल मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं। ठीक है, यानी 25 मिनट जब आप स्टडी करोगे रेगुलर, तो 5 मिनट आपने ब्रेक लेनी है। इन 5 मिनट के अंदर आप कुछ खा लो, कुछ बिस्किट्स खा लो, जो करना है, कुछ चिप्स खा लो, या फिर बीच में कोई एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, उछल कूद वगैरह, इन 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 25 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। अगर इस ट्रिक के थ्रू आप पढ़ोगे तो 25/5 ट्रिक समझ लो इसको, पोमोडोरो। समझ आ गई बात? 25 मिनट जो है वो एक नॉर्मल टाइम होता है जिसमें एक बच्चा आराम से जो है वो टॉपिक को बगैर थके क्लियर कर सकता है। सही है, तो 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट की नैप लेंगे। ऐसे करते हुए पढ़ेंगे तो थकावट भी नहीं होगी। या फिर इसमें एक और पोमोडोरो में टेक्निक ये आती है कि आप लोग सब्जेक्ट को स्विच कर लो। यानी 25 मिनट्स आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप 25 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक ले लोगे, उसके बाद 25 मिनट्स केमिस्ट्री पे आ जाओ, फिर आ जाओ उर्दू पे, फिर आ जाओ इंग्लिश पे, एंड सो ऑन। ये सारे सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहोगे तो माइंड, इससे ब्रेन फास्ट हो जाता है आपका। सही है। तीसरी टेक्निक आपके पास जो ट्रिक आएगी वो है रिवर्स स्टडिंग ट्रिक। दोस्तों इसके अंदर आपने क्या करना है? देखो अभी तक तो आप ये करते थे कि जो आसान चीजें हैं वो आप पहले पढ़ते थे, अभी आपने उल्टा करना है। यानी जो मुश्किल टॉपिक है उसको सबसे पहले फुर्सत पे उड़ा दो, उस टॉपिक को क्लियर कर दो किसी टीचर से, बाय यूजिंग यूट्यूब चैनल, किसी चैनल से आप पढ़ लो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, बट आपने क्या करना है, मुश्किल टॉपिक पहले फुर्सत में कवर कर दो। देखो इस चीज को करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, टॉपिक को क्वेश्चन में चेंज करो। फॉर एग्जांपल न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ रहे हो तो आप खुद से पूछो कि ये न्यूटन की सेकंड लॉ क्या है, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, खुद से सवाल करो और उसका जवाब ढूंढो। यूट्यूब के अंदर जाओ, गूगल के अंदर जाओ, चैट जीपीटी यूज करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैट जीपीटी यूज करके उस मुश्किल टॉपिक को आसान टॉपिक में लेकर आना है। दोस्तों देखो आइंस्टाइन का कहना है कि
मैं किसी टॉपिक को इतना आसान बना देता हूं, इतना आसान बना देता हूं कि अगर कोई 6 साल का बच्चा उस टॉपिक को पढ़े तो वो भी समझ लेगा, उसको समझ आ जाएगी। तो आइंस्टाइन की ये वाली ट्रिक आप भी यूज करो अपने उस मुश्किल टॉपिक के अंदर लाकर, यानी चैट जीपीटी को बता दो कि इस टॉपिक को आप आसान करके मुझे बताओ, वो फौरन आपको बताएगा। बट सवाल आपने खुद से जरूर पूछनी है, टॉपिक को क्वेश्चन में चेंज करना है, खुद से पूछो कि ये क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन सेकंड लॉ का मिसाल मैंने दिया कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, उसके अंदर आप सोचो तो ये आपका माइंड इससे जो चीज लेगा, आंसर लेगा, जब माइंड को इस सवाल का जवाब मिलेगा तो हमेशा के लिए परमानेंट स्टोरेज के अंदर चला जाएगा। सही है। तो अब आती है आपकी चौथी बहुत ही मजेदार ट्रिक, बहुत खतरनाक ट्रिक है, जिसको एग्जाम हॉल निंजा ट्रिक भी बोल देते हैं। यानी एग्जाम हॉल निंजा ट्रिक से मतलब क्या है? देखो, ये सारी पढ़ाई आप क्यों कर रहे हो? ये सारी पढ़ाई आप कर रहे हो एग्जाम के अंदर बैठकर, जब क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे तो उनमें आंसर्स लिखने हैं। ये सारी स्टडी आपकी इसलिए हो रही है। तो अब एग्जाम आ गया और आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हो, तो आपको एक खतरनाक निंजा ट्रिक जब पता नहीं होगी तो आप हॉल में बैठ के पूरे साल की मेहनत को जाया भी कर सकते हो। तो आप जाया नहीं करना है तो ये ट्रिक सीख के जाना पड़ेगा। ट्रिक क्या है? जब भी आप किसी सवाल का जवाब लिखोगे अपने आंसर कॉपी के अंदर, आंसर शीट के अंदर, तो आपने कट मार्कर से उसके हेडिंग्स लगाने हैं। किसी भी सवाल में ज्यादातर हेडिंग्स लगा दो और जो है वो हाईलाइट कर लो। ठीक है, टॉपिक्स को जो आंसर के अंदर टॉपिक आएगा उसकी हेडिंग को कट मार्कर से बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीके से आपने एग्जामिनर को दिखाना है वो चीज। देखो, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप लिखते हो तो ये पूरी एक समझो कि एक ड्रामाबाजी चल रही है। तो एक आप अच्छे से एक्टर बनकर उसको, जो पेपर आपका चेक करेगा, उस बंदे को इंप्रेस करना है। उस बंदे को इंप्रेस अगर आपने किया तो फिर मार्क्स आपके पक्के। ठीक, तो इंप्रेस करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये होगी ना कि आप हेडिंग लिखोगे तो पहली फुर्सत में उसको हेडिंग नजर आती है कि आपने हेडिंग जो लगाई है वो अच्छी लगाई है, तो फिर वो नीचे पड़ता है। तो हेडिंग एक अच्छा सा इंप्रेशन उसके माइंड में डाल देता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इससे लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज और है, अगर एमसीक्यूज वाला पेपर है आपका तो उसमें आप लगा दोगे एलिमिनेशन टेक्निक। यानी एमसीक्यूज में आपको राइट आंसर का पता नहीं है और आप राइट आंसर तक पहुंचने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक ये है कि बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सही है, एलिमिनेशन टेक्निक इज द बेस्ट टू रीच द राइट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है, उनमें से आपने पहली फुर्सत में जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको उड़ा दो, उनको काट दो। मसलन एक ऑप्शन कट गया, आपका गेस करने की जो परसेंटेज है वो भी आपकी बढ़ जाती है कि राइट आंसर गेस करना एक बड़ी ट्रिक होती है। बाज लोग फौरन राइट आंसर को गेस में ही ठीक कर देते हैं। तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि आपने एलिमिनेट करना है, हटाना है वो ऑप्शंस जो नहीं हो सकते, जिनका दूर दूर से भी टॉपिक के साथ ताल्लुक नहीं, उनको हटाओ। लास्ट में अगर 2 ऑप्शन बचे तो आपके पास 50-50% का चांस है कि राइट आंसर ऑप्शन सिलेक्ट करने का। अगर 4 ऑप्शन है तो 25% का चांस होता है। लेकिन अगर आपके 2 ऑप्शन रहे, 2 आपने एलिमिनेशन में हटा दिए, तो आपकी परसेंटेज बढ़ के हो जाती है 50-50। तो आप यानी राइट ऑप्शन पे पहुंचना बहुत ही ईजी होता है। इसके अलावा एक और बात बताऊंगा, एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो, चूंकि ये है एग्जाम निंजा ट्रिक, तो एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो तो एक और चीज याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, हमसे 2 सवाल रह गए, लॉन्ग वाला क्वेश्चन रह गया। ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए क्या करोगे, ये माइंड में बिठाकर जाओ कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट सवाल के साथ छेड़ना है। किसी भी सवाल का आंसर लिखोगे 3 to 5 मिनट से ज्यादा आपने नहीं लगाना है भाई। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया, अगर 10 मिनट 15 मिनट एक सवाल में आप फंस गए, रह गए उधर, तो फिर आपका नुकसान ये होता है कि लास्ट में टाइम कम बच जाता है, जो सवाल आपको आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे रह जाते हैं। तो इसीलिए टाइम मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग मार खाते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पहले फुर्सत में, कम से कम टाइम लगा के इजी क्वेश्चंस जो आपको क्लियर है उनको क्लियर कर दो, फिर आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो ये बात थी एग्जाम हॉल निंजा ट्रिक, ये सारी चीज। अच्छा, तो अभी आपको मैं बताऊंगा अपने एग्जाम ट्रिक्स की आखिरी ट्रिक, जो कि है आपकी मोटिवेशन बम। यानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेशन चाहिए। दोस्तों, ये ट्रिक उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं मैं जो पढ़ाई में आलसी है, यानी वो प्रोक्रास्टिनेटिंग कर रहे हैं,
प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को पेंडिंग में डालता है, यानी ये बात मैं कल पढ़ूंगा, ये कल कल उसका आता ही नहीं। वो एक डायलॉग भी है कि आज वही कल है जिस कल की आपने कल बात की थी। तो ऐसे करते करते स्टूडेंट क्या करता है, चीज़ों को पेंडिंग में डालता है। इससे क्या होता है, उसके माइंड में एक तो परेशानी, उसकी प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरा उसका सिलेबस बहुत ही पेंडिंग में होकर जमा हो जाता है, तो उसको एक साथ कवर करना कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इस ट्रिक के थ्रू स्टूडेंट को ये मोटिवेशन मिलेगी, आपको ये मोटिवेशन मिलेगी कि आप पढ़ोगे डेली। तो ये ट्रिक मैं जरा सा आपको खोल के बता दूं, ये जो मोटिवेशन बम है ये क्या है। देखो, आप ऐसा करो, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, आपने कहा ये वाली बुक मैं पढ़ूंगा, फिजिक्स की बुक मैं पढ़ूंगा, केमिस्ट्री की कोई भी बुक, उसके लिए आपने सोचा और ये पढ़ना था। और अब आपका दिमाग क्या कहता है आपसे, नहीं भाई आपने नहीं पढ़ना है, बहुत काम है, छोड़ दो, कल पढ़ोगे। तो माइंड कहता है कल पढ़ूंगा। तो बेटा माइंड को दो टॉफी, माइंड को क्या बताओगे, 5 सेकंड रूल बता दो माइंड को। ये 5 सेकंड रूल क्या है, 5 काउंटिंग रूल। आपने माइंड को बताना है 5 सेकंड के अंदर उठो और काम तमाम करो, यानी आपने गिनती करना है। जब भी आपके माइंड में है मैं कल पढ़ूंगा, आपने खुद को कहना है, खुद को नहीं बल्कि खुद ही अपने जबान से कहो 1 2 3 4 5 और उठकर फौरन जाकर वो टॉपिक की ऐसी की तैसी करनी है, आपने पढ़ना है। सही है, पढ़ाई के अलावा तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत होगी कामयाबी मिलेगी। सही है। और इसी ट्रिक के अंदर एक और बात आपको बता दूंगा फाइनली, कि ये 5 सेकंड, ये 5 काउंटिंग रूल बहुत मजे का रूल है। कोई भी काम आपको करने से मतलब थोड़ा सा आलसी और जो है वो लेजीनेस आपके अंदर आ जाती है, तो उस दौरान आपने 1 से 5 तक गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 और उठ के जाके वो काम कर लेना है। ये ट्रिक आप जब अप्लाई करोगे खुद प्रैक्टिकली तो आपको मजा आ जाएगी। सबसे अच्छी, पूरे से अच्छी ट्रिक मुझे यही लगती है। अच्छा, कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ना है। और इस ट्रिक के अंदर एक और चीज याद रखना, खुद को समझा लेना है भाई कि मैंने 1% डेली ग्रो करना है, बस 2% नहीं, 5 या 10% नहीं करना है, रोजाना के हिसाब से 1% खुद को ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरा साल 1% का रूल फॉलो किया, 1% डेली आपने बेहतर करना है खुद को, यानी 1% डेली बेटरनेस अपने अंदर लानी है, बेहतरी लानी है। ये खुद को समझा दो कि 1% ही तो बेहतरी लानी है। तो ऐसा करोगे तो 1 साल के अंदर आप करोगे 37% ग्रो करोगे, 2 साल में 80%। तो सोचो 1-2 साल ये ट्रिक आप खेलोगे तो आप 100% ग्रो करोगे, ये चीज। और फाइनल में मैं आपको एक एज अ टीचर आपको एक नसीहत करूंगा। देखो दोस्तों, हम लोग पता है नाकाम और फेलियर से, नाकामी से डर जाते हैं, फेलियर से डर जाते हैं। आज के बाद आपने याद रखनी है, मेरी नसीहत आपको यह है कि फेलियर से कभी नहीं डरना, फेल होने से कभी नहीं डरना। सही है। एक फेमस बात भी है, मशहूर एक कॉल है, उसमें यह कहा है कि जो गिरता है वही संभलता है। देखो, फेल होना एक अपॉर्चुनिटी होती है बेहतरी करने के लिए, ठीक है, यानी मजीद पढ़ाई करने के लिए, मजीद कामयाबी के लिए फेल होना जरूरी है। पहली फुर्सत में जो फेल होता है वो संभल कर, पहली फुर्सत में जो फेल होता है उसका टाइम बच जाता है। वो फेल हुआ, फेल होने से डरना नहीं, फेल होकर उठो और फिर अपना काम मुसलसल जारी रखो, यानी फेल होना एक अपॉर्चुनिटी है। देखो, फाइनल में मैं आपको एक नसीहत करता हूँ। नसीहत ये है, एज ए टीचर आपको नसीहत कर रहा हूँ कि हमेशा हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि फेलियर से नहीं डरना भाई। देखो, हम क्या करते हैं कि ये काम हम करेंगे तो पता नहीं इसमें हम पास कर जाएंगे कि फेल हो जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। ये खौफ, ये डर आपको वाकई नुकसान देता है। तो आज के बाद जब पढ़ाई करोगे तो कम से कम माइंड में फेल पास का कंसेप्ट नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने टॉपिक समझना है, कंसेप्ट आपका पावर है, कंसेप्ट समझना है। सही है। फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरना। आपको पता है हर फेलियर एक नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक, मजीद सीखने की, यानी आपकी लाइफ में सीखने के लिए जब आप फेल हो जाते हो तो कुछ न्यू सीख जाते हो, कोई नया दरवाजा खुल जाता है। तो फेलियर से कभी नहीं डरना। आपको पता है थॉमस एडिसन ने जब बल्ब ईजाद किया था तो वो 999 टाइम्स फेल हुआ था। 1000 वाले एक्सपेरिमेंट में उसने बल्ब ईजाद किया था। वो फेलियर से नहीं डरा, 900 दफा फेल हुआ, नहीं डरा। तो आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फेलियर से कभी नहीं डरना।
और एक और बात बोनस में मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि आपका माइंड देखो इतना वसी है, आपका माइंड इतना हाई लेवल का की स्टोरेज रखता है कि 1 साल के अंदर 1 मिलियन बुक्स आपका माइंड स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों देखो, जिन लोगों को ये परेशानी रहती है कि भाई बुक्स के अंदर इतना सारा मवाद है, ये वाली बुक बहुत मोटी है, ये बुक बहुत बड़े, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं है सिलेबस, ठीक है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक, एक रिसर्च ये कहती है कि इंसान का दिमाग इतना वसी है कि पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी बुक्स हैं उन सबको वो रट्टल लगा के किसी को सुना सकता है। तो आज के बाद आपके माइंड से ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो है वो सिलेबस ज़्यादा नहीं है। माइंड इतना वसी है, आपका माइंड बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि आप इतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, यानी 1 साल के अंदर 1 मिलियन किताबें आप याद करके किसी को सुना सकते हो। तो भाई आज के बाद आपने बहाने खत्म। और अगर आप मुझे नाकाम होने के, न पढ़ने के 100 बहाने बताओगे तो मैं आपको पढ़ने के 1000 बहाने बताऊंगा। पढ़ने के मकासद है, न पढ़ने के कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, सारे ट्रिक्स को माइंड में बिठाकर आराम से जाके इन ट्रिक्स को लिख लो किसी पेज के ऊपर और इन पे फोकस करो। जब भी आप डिट्रैक हो जाओ, इन ट्रिक्स को देख लो। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, मज़ा भी आया होगा आपको। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो दीजिए इजाज़त, बाय।